हाँ बेटा, देखिए 3 सेंट्रल आइडिया आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है। आप इसको कॉपी पे कैसे लिखोगे यह हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। देखिए, नानी की चिट्ठी जैसा ना लिख देना, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे लिखना। ऊपर लिखोगे आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट सेंट्रल आइडिया, बस काली इसके से। फिर बगल में इधर लिखना द पोएम। पोएम का नाम गोरी पेन से लिखना, यानी कि नीले पेन से, माई मदर एट 66। द पोएट काली इसके से लिखना, कमला दास। अब यह सेंट्रल आइडिया कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, बीचों बीच भाग आना चाहिए। कैसे लिखोगे, देखो इधर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 composed by Kamala Das is that the poet is afraid of the separation from her mother. कवित्री अपनी माँ के बिछोह से बहुत ज़्यादा भयभीत है। बिकॉज क्योंकि शी इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, वह अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ी है। शी रियलाइजेज, वह महसूस करती है कि शी विल गेट डेथ सून, वह बहुत जल्दी मर जाएगी। शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ सच नेगेटिव थाट्स, वह इस प्रकार की नकारात्मक सोच से बचना चाहती है। So she throws her eyes outside of the car through the window. इसलिए वह खिड़की के माध्यम से कार के बाहर अपनी निगाहों को फेंकती है। And comes to know that, पता लगता है कि the young trees standing on both sides of the road, सड़क के दोनों तरफ स्थित जो छोटे छोटे पेड़ हैं, आर डांसिंग, नाच रहे हैं, स्विंगिंग, झूम रहे हैं, एंड रनिंग फास्ट बैक विद जॉय, और खुशी से पीछे की ओर भाग रहे हैं। द चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ द हाउसेज लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ स्थित जो घर हैं उनसे बाहर आते हुए बच्चे, लाफिंग, हंस रहे हैं, स्माइलिंग, मुस्कुरा रहे हैं, प्लेइंग, खेल रहे हैं, एंड एंजॉइंग, आनंद ले रहे हैं। 10 इस प्रकार द पोएट फील्स कंफर्ट एंड इजीनेस, कवित्री राहत और सांत्वना महसूस करती है। आफ्टर बीइंग चेक्ड एट द कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट में चेकिंग करने के बाद, शी अगेन लुक्स एट हर लाइफलेस, कलरलेस एंड चार्मलेस फेस। कोचीन एयरपोर्ट पर चेकिंग करने के बाद वह दोबारा अपनी मम्मी के लाइफलेस, कलरलेस और चार्मलेस चेहरे को देखती है। तो बीइंग इमोशनल, भावुक होकर के सी सेज, कवित्री कहती है कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। ये अंडरलाइन कर देना बेटा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ड्रॉप्स ऑफ टीयर इन हर आइज, आँखों में आंसू होने के बावजूद, शी कीप्स ऑन स्माइलिंग टू इंकरेज हर मदर, वह अपनी मम्मी को प्रोत्साहित करने के लिए मुस्कुराना जारी रखती है। यही पाठ का सेंट्रल आइडिया। देखो बेटा, सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद पटरी उठाना और जो मेन पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन करते हैं। देखो ये अंडरलाइन है, दैट द पोएट इज अफ्रेड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर बिकॉज शी
इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। यही मेन पॉइंट है। और उसके नीचे ये कोटेशन, ये अंडरलाइन जो कोटेशन है, ये अंडरलाइन जो करना, बीइंग इमोशनल सी सेज सी यू सून अम्मा इन स्पाइट ऑफ हैविंग ड्रॉप्स ऑफ टीयर इन हर आइज सी कीप्स ऑन स्माइलिंग टू इंकरेज हर मदर। ये दो जगह आपको अंडरलाइन करना है, यानी कि एग्जामिनर पढ़ेगा इसको। फिर नीचे एक कोटेशन लगा दोगे, 4 चांद लग जाएगा। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आई बात समझना, इस प्रकार से लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होगा, पूरे के पूरे नंबर देगा। अब हमने आपको बताया कि 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट कौन सा है? कीपिंग क्वाइट। स्टाइल वही है, आंसर नंबर जो भी है, बड़ा ब्रैकेट, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, लिखोगे द पोएम कीपिंग क्वाइट, द पोएट पेब्लो नेरूदा। ठीक है, अब सेंट्रल आइडिया इतने है, याद कर लो। क्या लिखा बेटा? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूदा। स्टाइल है, पेब्लो नेरूदा के द्वारा रचित कीपिंग क्वाइट पाठ का सेंट्रल आइडिया है, क्या है? इज नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस, काम एंड क्वाइटनेस। यानी कि पीस, काम, क्वाइटनेस को मेंटेन करने की आवश्यकता है। यही इसका सेंट्रल केंद्रीय विचार है बेटा। इज द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस, काम एंड क्वाइटनेस। His advice is to be quiet and harmless to every living being. उनकी सलाह है कि प्रत्येक जीव के प्रति आप शांत बने रहें और उसको नुकसान न पहुंचाएं। The poet advises people living all over world to stop all their activities for a short time. कवि जो है संसार वासियों को सलाह देता है कि वह थोड़े समय के लिए अपने सारे क्रियाकलाप स्थगित कर दें। द ह्यूज साइलेंस विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट व्हाट वी आर। विशाल शांति आत्मचिंतन करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगी कि हम क्या हैं, व्हाट वी आर, हम क्या हैं। We have become materialistic to make our future better. हम अपने कल को अच्छा बनाने के लिए भौतिकवादी हो चुके हैं। भौतिकवादी समझो, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मेटलिस्टिक बन गए हैं। इसलिए वी आर ऑलवेज इन ट्रबल, इसलिए हम हमेशा परेशानी में हैं। भौतिकवादिता के पीछे भाग रहे हो, इसलिए हमेशा परेशानी में हो। इन द पोएम, कविता में, द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। कवि जो है शांत आत्मचिंतन की आवश्यकता पर बल देता है। शांत आत्मचिंतन की आवश्यकता की मांग करता है, मतलब इसको महत्व देता है। स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस, शांत रहना, विल हेल्प मैन, इंसानों को मदद करेगा टू अंडरस्टैंड वन अदर। यानी कि शांत रहना इंसानों को एक दूसरे को समझने में क्या करेगा? मदद करेगा। ये मेन पॉइंट अंडरलाइन करना। द सिंपल सोल्यूशन ऑफ ट्रबल इज टू कीप क्वाइट, यानी परेशानी का साधारण सा हल शांत रहना होता है। ये लिखा। अब पटरी उठाना, इसके स्पेल उठाना, 2 जगह अंडरलाइन करना होगा। इज द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस, काम एंड क्वाइटनेस, यह सेंट्रल आइडिया है। और उसका डिटेल नीचे लिखा, स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस विल हेल्प मैन टू अंडरस्टैंड वन अनदर, द सिंपल सोल्यूशन ऑफ ट्रबल इज टू कीप क्वाइट। इतना अंडरलाइन कर देना, ठीक है, क्योंकि इसको एग्जामिनर जरूर देखेगा। फिर नीचे अगर कोटेशन लिखते हो तो सोने पर सुहागा है। वननेस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमनिटी, यानी कि एक रूपता पृथ्वी और इंसान के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ये मेन पॉइंट है बेटा। तीसरा सेंट्रल आइडिया जो बताया वो थिंग ऑफ ब्यूटी, ये पक्का है बेटा, ये 5 सेट में आना ही है, पक्का है, ये तो आना ही है।
देखिए बेटा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कैसे लिखोगे, स्टाइल बताइए। आपको सिखा रहे हैं बेटा, दो जगह आपको सेंट्रल आइडिया में अंडरलाइन करना है, उसी अंडरलाइन को ही एग्जामिनर देखेगा और नीचे एक कोटेशन जो पाठक बता रहे हैं ये लगा रहे हैं। कैसे लिखो बेटा, आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट, सेंट्रल आइडिया, द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, द पोएट जॉन किट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। शुरू करें। द सेंट्रल स्टाइल वही है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स के द्वारा रचित ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता का सेंट्रल आइडिया यह है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। पहली लाइन, सुंदरता की कोई वस्तु सदैव आनंद प्रदान करती है, ये मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर देना। ए ब्यूटीफुल थिंग नेवर गोज इन वैन, सुंदर वस्तु कभी बेकार नहीं जाती। इट्स लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीजेज, इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है। नेचर इज द रिसोर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, प्रकृति सुंदर वस्तुओं का स्रोत है, प्रकृति सुंदर वस्तुओं का स्रोत है। द साइट ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग रिमूव्स द ब्लैक कर्टन ऑफ सारो सैडनेस एंड ग्रीफ फ्रॉम आवर सोल, एक सुंदर वस्तु का दृश्य हमारी आत्मा पर से सारो सैडनेस और ग्रीफ के काले पर्दे को हटा देता है। द करंट ऑफ नेक्टर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द ब्यूटीफुल थिंग्स, अमृत की धारा, द करंट ऑफ नेक्टर, अमृत की धारा सुंदर वस्तुओं से हमेशा बहती रहती है, जैसे कि द सन, द मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, क्लियर स्टेम्स, रोजेज, स्टोरीज एंड एपेक्स। क्या लाइन है बेटा, इस प्रकार की चीज़ों से हमेशा अमृत की धारा बहती रहती है। ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, ये सारी सुंदर वस्तुएं, रिमूव आवर डायरेक्शन डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्पेयर, ये सारी सुंदर वस्तुएं हमारे निराशा उदासी को क्या कर देती हैं, दूर कर देती हैं। तो दो जगह अंडरलाइन किया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, और यहाँ पर लाइक द सन, द मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, क्लियर स्टीम्स, रोजेज, स्टोरीज एंड इफेक्ट्स, और ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव आवर डायरेक्शन डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्पेयर। नीचे आप कोटेशन अगर लगा दोगे, ब्यूटीफुल थिंग्स मेक द अर्थ वर्थ लिविंग फॉर अस, चौकस बेटा नंबर मिलेगा।